इंट्रोडक्शन टू सेट्स। पिछली क्लासेस में हमारे पास बुक का पेज नंबर 1 जो भी होता था 5th क्लास तक, वो हमारा होता था पुरानी क्लास का रिव्यू। मतलब कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी पिछली क्लास में सीखी होती थी, हम पेज नंबर 1 पे उसका ओवरऑल एक रिव्यू करते थे। लेकिन वो हमारा था प्राइमरी सेक्शन जिसमें हमने सारी चीजें सीखी, रिवाइज की। और अब हमारे है क्लास 6 इट मींस सेकेंडरी सेक्शन। तो हमारे पास सेकेंडरी सेक्शन में पिछली क्लास के रिव्यू के बजाय हमारे पास आगे न्यू क्लास में चीजें सीखने के लिए मिलेंगी हमें। तो हमारे पास है इसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट। अच्छा, अब सेट क्या होता है? इंट्रोडक्शन मींस तारुफ। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज समझने की जरूरत है? हम सबसे पहले समझेंगे चैप्टर का नाम कि व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट। ये चैप्टर किस चीज के बारे में है। इंट्रोडक्शन टू सेट्स मींस कि सेट का इंट्रोडक्शन, सेट का तारुफ। ठीक है, व्हाट इज सेट? सेट को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए, कोई पूछे व्हाट इज सेट, सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। अच्छा, हम अपनी नॉर्मल डेली रूटीन की लाइफ में बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बंच ऑफ फ्लावर्स देख रहे होते हैं, हम एक प्लेयर्स की, क्रिकेटर्स की टीम देख रहे होते हैं, सही है। हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, जो भी है, हम बहुत सारी चीजों का ग्रुप देख रहे होते हैं। तो इस कलेक्शन ऑफ थिंग्स को, कलेक्शन को हम मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सेट। किसी भी चीजों की कलेक्शन को, किसी भी चीजों के ग्रुप को मैथ की लैंग्वेज में हम कहते हैं सेट। ठीक है, अब सेट की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो वेल डिफाइंड, पहला वर्ड हमारे दिमाग में आता है कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड चीज क्या है? वेल डिफाइंड चीज वो है कोई भी चीज जिसकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जाए। मतलब जो कि जैसा कि आप बुक, ठीक है, बुक की अपनी एक प्रॉपर्टी है। अब बुक में मैं कहती हूं इंग्लिश यस, मैथ यस, तो ये सारी बुक की कैटेगरी में आई, बुक का कलेक्शन हो गया, सही है। अगर इसी में मैं लिख दूं बॉल, क्या इसमें ये एग्जिस्ट करेगी? इस कलेक्शन में आएगी? नहीं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चीज जो कि हमें एक समझ दे रही हो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि यहाँ पे मैं चंद नाम लिख देती हूं, रोज, लिली, लोटस। ठीक है, तो ये अगर मैंने नाम लिखे तो हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये किन चीजों के नाम है? फ्लावर्स के। तो हमने इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, हम समझ गए कि ये किस चीज के नाम है। ठीक है, जो चीज हम जिसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो और जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इजीली जिसकी शनाख्त कर सके, तो उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, अब इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल देती हूं। AEIOU, इसकी शनाख्त हम कर सकते हैं, क्या है ये? इंग्लिश अल्फाबेट्स कह सकते हैं या वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है ना, तो इसको भी हम पहचान सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जिस चीज की भी अपनी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके, तो दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जिस तरीके से आपकी बुक पे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पर है। ठीक है ना, ये डायग्राम में यहाँ पे सारे प्लैनेट्स बने हुए हैं। ठीक है, क्या नाम लिखा हुआ है? जुपिटर, अर्थ, सन, मर्क्यूरी। तो इसे देख के इजीली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या कि ये सारे प्लैनेट्स हैं, नेम ऑफ प्लैनेट्स है। तो जो चीजें, बार बार एग्जांपल दे रही हूँ और आपको बता रही हूँ, जो चीजें हम इजीली आइडेंटिफाई कर लें
सेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड हमें समझ में आ गया। सेट इज अ कलेक्शन, कलेक्शन भी समझ में आ गया कि किसी भी चीज को कलेक्ट करके लिखना इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन वर्ड समझ में आ गया। वेल डिफाइंड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टिंक्ट। व्हाट इज डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट मतलब जिसकी अपनी एक क्वालिटी हो, ठीक है, जिस चीज की भी अपनी एक क्वालिटी हो, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट। अच्छा सॉरी, वेल डिफाइंड में एक पॉइंट मैंने मिस किया। वेल डिफाइंड मैंने आपको बताया कि जो चीज भी हमें मीनिंग जिसकी समझ आ रही है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक लिखती हूं ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज। सही है, एक मैंने ये लिखा ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज। तो क्या ये वेल डिफाइंड सेट है? मैंने ये लिखा था रोज लिली लोटस, हमने फौरन से पहचान लिया ये फ्लावर नेम है। मैंने लिखा AEIOU, हमने फौरन से पहचान लिया ये बॉल्स है। लेकिन नेक्स्ट मैंने लिखा ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज, लंबे लड़कों की लिस्ट, ठीक है। अब लंबे लड़कों से क्या मुराद है? कोई किसी की हाइट अगर 5 इंचेस 5.2 है, किसी की हाइट अगर 5.2 है, ठीक है, तो 5.3 उससे लंबा हुआ, 5.4 उससे लंबा हुआ, ठीक है ना। तो लंबे में से क्या मकसद? हमें लंबे वर्ड को, क्या ये लंबा वर्ड वेल डिफाइंड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लंबे से क्या मुराद? एक अगर हमें स्पेसिफिक हाइट दी गई होती तो उससे टॉल बॉयज होते तो हम समझते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टॉल सिर्फ कहा गया है, ये नहीं कहा है कि कितने सेंटीमीटर से टॉल। ऐसे तो कोई अगर बच्चा है तो उससे टॉल आप है, उससे टॉल कोई है, तो कोई एक टॉल को हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, कोई एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पॉपुलर, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल। तो वर्ड पॉपुलर की कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन या आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पॉपुलर किस हवाले से? कुछ स्टडीज के हवाले से होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से होते हैं, कुछ नॉटनेस के हवाले से होते हैं, ठीक है। तो वर्ड पॉपुलर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं कहलाया, ठीक है। वेल डिफाइंड सेट्स और नॉट वेल डिफाइंड सेट्स में आपको फर्क समझ में आ गया। वो सेट जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके वो होता है वेल डिफाइंड, और वो सेट जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसकी अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ना हो, उसे हम कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं कहते उसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मींस ये है वो ऑब्जेक्ट जो दूसरों से डिस्टिंक्ट हो, दैट वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, जो कि आपके दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हो, मतलब पूरे ग्रुप में उसकी क्वालिटी बाकी सारे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एंटार्क्टिका, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड जो हैं सिमिलर हैं, जैसे कि ए एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा तो हम इस ए को एक बार लिख देंगे। सिमिलर चीजें थी ना, तो ये डिस्टिंक्ट ना हो। जो चीजें सिमिलर ना हो, जिनकी अपनी एक पहचान हो, दैट आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अब मैं इसका अगर सेट बनाऊं तो
इसे कहते हैं हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने पढ़ा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, हमने वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया, हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सेट में, जैसे कि अब मैंने ये सेट बना दिया, यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए, सारी चीजें कलेक्शन बना दी। अब इस कलेक्शन को हम क्या करते हैं, ये कलेक्शन इन होल, मतलब पूरी कलेक्शन एक साथ है, तब तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगी, सेट कहलाएगी। लेकिन ये कलेक्शन का एक मेंबर, जैसे मैंने निकाल लिया रोज, ठीक है, इस ग्रुप का मैंने एक मेंबर निकाल लिया रोज, तो ये रोज क्या कहलाया, इस सेट का मेंबर। ठीक है, हर एलिमेंट जो सेट के अंदर, हर मेंबर जो सेट के अंदर मौजूद है वो सेट का क्या कहलाता है, एलिमेंट। हर मेंबर जो कि सेट के अंदर मौजूद है, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, रोज मौजूद है, लिली मौजूद है, लोटस मौजूद है, तो ये सारे मेंबर्स सेट